बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। एक अहम पेशरफ्त है मिलिट्री कोर्ट्स में, जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से उन्होंने एक अहम कदम उठाया है। एक तो हमने इस पे बात करनी है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में आपको पता है 104 पीटीआई के लोग जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर तकरीबन 40 लोग रिहा हो चुके और तकरीबन 65 अभी भी मिलिट्री की जो वो सज़ा पाने के बाद सिविलियंस की जो जेलें हैं वहाँ पे मौजूद हैं। एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरा हमारा मौजू होगा लोगों को सच बताया करें। एटीसी लाहौर के जज ने ये बात क्यों की और 9 मई के केसेस में क्यों की, एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि ये इस हवाले से एक बड़ी डिबेट इससे कबल भी चल रही थी और अब दोबारा उस डिबेट ने जन्म लिया है। इस पे हम बात करेंगे और अडयाला जेल में क्या हुआ इस हवाले से अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर। मिलिट्री कोर्ट्स, आपको पता है कि जब पाक भारत जंग छिड़ चुकी थी 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए थे, जिसके बाद ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि अब चीज़ें जो है वो तमाम महाज रुक जाएंगे और एक यकजहती, एक यूनिटी का तासुर सामने आएगा। लेकिन इसके बरअक्स हुआ। 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, जो वफाकी हुकूमत की अपीलों पर समाअत कर रहा था, उस बेंच ने अचानक ये पहले तय भी नहीं था, पहले हमेशा से कार्ड लिस्ट जारी होती है, अनाउंसमेंट होती है कि फला दिन फला फैसला सुनाया जाएगा और फला वक्त पे सुनाया जाएगा। लेकिन 12 बजे तक जिस केस, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक जिस केस से मुतल्लिक अभी कुछ मालूम ही नहीं था कि वो केस जब उसका फैसला भी आना है, तो अचानक तकरीबन 12 बजे कंफर्मेशन होना शुरू हुई कि 7 मई दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की और वजारत दिफा की मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से फैसला सुनाएगा। वो फैसला सुना दिया गया और अक्सरियती फैसले में ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कानूनी और आईनी तौर पर दुरुस्त है। अगरचे ये एक बड़ा भयानक और बड़ा जो अजीब एक फैसला है जिसके डेफिनेटली कहीं ना कहीं असरात भी होंगे और अब अगला मरहला आन पहुंचा है। इस फैसले को पहले जवाद एस खाजा, जो साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने चैलेंज किया है और इस फैसले के खिलाफ उनकी जानिब से नजरसानी की दरखास्त दायर की गई और उन्होंने एक हम्बल रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इस फैसले पर नजरसानी करें। ये मामला सिर्फ 104 लोगों का नहीं है, ये मामला 65 लोगों का भी नहीं है, ये मामला 9 मई के जो सजा याफ्ता मुल्जमान हैं या मुजरमान हैं उनका भी नहीं है। ये फ्यूचर का मामला है, ये मुस्तकबिल का मामला है, ये अपनी ही अदालतों पर, अपनी ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों पर अदम एतमाद का मामला है, अदलिया पर अदम एतमाद का मामला है। और वो जो फौजी अफसर हैं जिनका इसके साथ ताल्लुक नहीं होता, जो जुडिशरी है वो इन अदालतों को चलाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। लेकिन अब मुल्जमान भी आगे हैं सामने और जो फौजी अदालतों के खिलाफ शहरी जो जुनैद रज़ाक हैं उनकी जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है और इस दरखास्त में यह कहा गया है कि 7 मई 2025 का अक्सरियती फैसला आइन में फराहम किए गए बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अक्सरियती फैसले में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत दी गई। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। आईनी बेंच ने माजी के अदालती फैसलों पर गलत इन्हिसार करके फैसला दिया।
फैसले में कहा गया कि फ्रीकैन ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से बयान किए गए 9 मई वाकयात की तरदीद नहीं की। अच्छा, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुक्ता जो सामने आया था, जवाद ख्वाजा उन्होंने भी उठाया था, फिर सलमान अकरम राजा भी उठा रहे हैं, और जिस दिन ये तफसीली जो मुख्तसर फैसला आया था, उस मुख्तसर फैसला को पढ़ने के बाद हमने इस पर तबसरा किया था, वीडियो में बताया था, व्लॉग में बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी तौर पर अटॉर्नी जनरल की 9 मई के हवाले से जो बयान था उसको इसका हिस्सा बना दिया गया है, और इससे नुकसान ये हुआ है, होगा कि 9 मई के केसेस में जो ट्रायल्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स में मौजूद हैं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों पे, मियां वाली मुख्तलिफ जगहों पे जो केसेस हैं मुल्जमान के, उन केसेस के ट्रायल्स के मुल्जमान के हुकूक मुतासिर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मामले में ऑब्जर्वेशन दे दे, रिमार्क्स दे दे, लिख दे, फैसले में लिख दे, तो उसके बड़े गहरे असरात होते हैं, और हमने देखा है इसके गहरे असरात जो मौजूद हैं। और अब जो है वो इस मामले को जो चैलेंज किया गया है सलमान अकरम राजा की जानिब से, उन्होंने भी इस नुक्ते को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है। आगे चलकर ये कहते हैं सलमान अकरम राजा के हालांकि मुल्जमान का 9 मई को इस किस्म के वाकयात में मुलव्विस होना साबित नहीं हुआ, मतलब उनका कहने का ये है कि अभी ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। आगे कहते हैं हर मुल्जम के केस का फैसला एक आजाद अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर करना है। फैसले में 9 मई वाकयात से मुतल्लिक पैराग्राफ को मुकम्मल तौर पर हज़फ किया जाए। 7 मई 2025 के आईनी बेंच के फैसले पर नजरसानी करते हुए उसे कलअदम करार दिया जाए, ये कहना है सलमान अकरम राजा का। और ये वकील हैं जुनेद रज्जाक के, जो 9 मई के केसेस में मुलजिम भी हैं। तो ये एक अहम मरहला आन पहुंचा है मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस में। मिलिट्री कोर्ट्स में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 40 से ज्यादा लोग रिहा हो चुके हैं। कुछ जो तकरीबन तमाम लोगों की जो सजाएं, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल सजाएं, वो मुकम्मल करके रिहा हुए हैं। और इस वक्त भी तकरीबन 60 से ज्यादा 65 के करीब लोग जो है वो उनकी सजाएं 10 साल 7 साल जिनकी सजाएं थी, वो सिविलियंस जो जेलें हैं, कोट लखपत जेल है, अडियाला जेल है, इन जेलों में अपनी सजाएं पूरी कर रहे हैं। और कोर्ट ऑफ अपील जो मिलिट्री कोर्ट्स में ही अगला फोरम होता है, उसमें उनके केसेस जेरे इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को 7 मई दुरुस्त करार दिया, और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन दिए थे कि 45 दिन के अंदर हुकूमत लेजिस्लेशन कर सकती है और उसमें अपील का राइट मुल्जमान को दे सकती है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स में अपील का राइट दे सकती है, जो इस वक्त राइट नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 मई से लेकर आज तक तकरीबन जो है वो 6 मई हो चुका है, 6 जून हो चुका है, 1 माह 29 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं। 45 दिन का टाइम दिया था, 16 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई हलचल नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट पर यह मामला छोड़ दे और उसके बाद वो देख लेंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 29 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस जो है वो इस ऑब्जर्वेशन से पार्लियामेंट की साइड पे, हुकूमती साइड पे, एग्जीक्यूटिव साइड पे कोई हलचल हमें नजर नहीं आती। मजीद हम 16 दिन इंतजार करेंगे। तो ये एक मामला। दूसरा मामला, जज जो है उनको ये क्यों कहना पड़ा कि इस मामले में जो आप सच बोला करें, ये क्यों कहना पड़ा लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को, वो आपके सामने रखेंगे कि ये मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। ये 9 मई को शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत लाहौर की कोट लखपत जेल में जारी है। एटीसी जो जज हैं अरशद जावेद, उनका पीटीआई वकील की अदम पेशी पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अदालत में मुकदमे में सरकारी गवाहों पर जरा के लिए स्टेट काउंसिल को जो है वो नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर मुल्जमान के वकील ने जरा ना की तो स्टेट काउंसिल जारी जो है वो इस पर जरा करेगा, स्टेट काउंसिल को लगाएंगे, इंदिया दिया है। और ये कहा है कि सरकारी गवाहान पर जरा के लिए पीटीआई वकील को बार बार मोहलत दे रहे हैं। मुतादिद मौके जो है वो देने के बावजूद भी बुरहान मुअज्जम जो पीटीआई के 9 मई के केसेस में वकील है, गवाहों पर जरा नहीं कर रहे। और ये भी कहा कि अब हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इस केस में जरा के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करें। और ये भी कहा कि शायद आप यही चाहते हैं कि आप जरा ना करें और अदालत स्टेट काउंसिल मुकर्रर करे ताकि आप लोग जो है वो बाहर जाकर शोर मचाएं।
جب اسٹیٹ کونسل جرا کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ امتیازی سلوک ہے۔ عدالت آپ سے ہر طرح کی تعاون کر رہی ہے لیکن آپ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باہر جا کر کچھ اور کہانیاں سناتے ہیں، کمرہ عدالت میں جرا کے لیے پیش نہیں ہوتے۔ برہان معظم کے کہنے پر آج کیس کی سماعت رکھی تھی مگر وہ پیش نہیں ہوئے۔ آج میں نے گجرات جانا تھا مگر ایک وجہ سے گجرات نہیں جا سکا، اسی وجہ سے، اور عدالت نے یہ کہا کہ لوگوں کو سچ بتایا کریں، لوگوں کو سچ بتایا کریں کہ آپ لوگ جرا نہیں کر رہے۔ یہ عمران خان اور جو 9 مئی کی کیسز میں ملزمان کے وکیل ہیں ان سے عدالت نے مکالمے میں یہ بات کی اور یہ بھی کہا کہ ان کیسز میں سرکار کے بے تحاشا اخراجات ہو رہے ہیں۔ آج بھی عدالتی عملہ، سیکیورٹی پولیس، گواہ، پراسیکیوشن سب موجود ہیں، صرف ایک بندے کی وجہ سے کام نہیں ہوا۔ باہر جا کر ولاگ کرتے ہیں کہ گواہ نہیں آ رہے، لوگوں کو سچ بتایا کریں۔ یہ گواہ خرچہ کر کے کس لیے آتے ہیں؟ آپ لوگوں کے کہنے پر جو ہے وہ عدالت نے سماعت کا وقت تبدیل کیا۔ آپ نے کہا تھا سماعت 12 بجے کے بعد کیا کریں، وہ بات بھی مان لی گئی۔ برہان معظم ایک ضمانت کے کیس میں مصروف ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے۔ جو ساتھی وکیل تھے انہوں نے یہ بات کی تو عدالت نے کہا کہ ضمانت میں پیش ہونے کے بعد بھی یہاں آ سکتے تھے، آئندہ سماعت پر ہر صورت جرا کرے۔ عدالت نے شیر پاؤ حملہ کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ اب اس کیس میں بھی پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کس رخ پہ جاتا ہے اور کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، اڈیالہ جیل کی سماعت میں کیا ہوا۔ عمران خان صاحب نے بہت جو ہے گفتگو بھی کی لیکن اڈیالہ جیل کی جو سماعت ہے GHQ حملہ کیس کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں سماعت کے دوران مقدمہ کے مدعی ہیں سب انسپیکٹر محمد ریاض کا بیان قلم بند کیا گیا۔ سب انسپیکٹر محمد ریاض استغاثہ کے اہم ترین گواہ ہیں، مدعی مقدمہ کے ساتھ چشم دید گواہ بھی ہیں۔ JIT میٹنگ میں DVDs سمیت پیمرا اور FIA موصول دیگر جو ہے وہ شواہد بڑی سکرین پر چلائے گئے۔ تمام شواہد کو دیکھنے پر ثابت ہوا PTI بطور جماعت ملک میں افواج ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا ملوث ہے۔ PTI بطور جماعت ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتی ہے۔ بانی PTI شہریار افریدی کی اشتعال انگیز تقاریر، موقع اور اطراف سے متعلق SOPs اور DVDs جو ہے وہ USBs اور DVDs میری موجودگی میں قبضہ میں لی گئی ہیں۔ سماعت کے آغاز اور محمد ریاض کے بیان کے دوران وکلا صفائی کا عدالت میں ہنگامہ اور نعرے بازی، اور وکلا صفائی کے ہنگامہ پر ATC جج کا اظہار برہمی جج امجد علی شاہ نے سخت آرڈر لکھوا دیا۔ وکلا صفائی نے عدالت میں ہنگامہ آرائی کی، جان بوجھ کر عدالتی کارروائی روکنے کی کوشش کی۔ وکلا صفائی سینئر وکلا سلمان اکرم راجہ کو عدالت بلانے پر اصرار کرتے رہے۔ سلمان اکرم راجہ کو اندر نہ بلایا گیا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کو اندر بلانے کی صدا پر پروسیکیوشن نے اعتراض کیا۔ سلمان اکرم راجہ اس کیس کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں۔ پروسیکیوٹر ظہیر عباس نے یہ کہا، اور یہ بھی سلمان اکرم راجہ نے اس کیس میں ایک دن بھی عدالت کی معاونت نہیں کی، اور بانی نے اعلان کیا کہ وہ ملک بھر میں احتجاج کو جیل سے لیڈ کریں گے۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے یہ بات کی اور یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ اس منصوبہ کو مکمل اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے جیل کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہاں عدالتی کارروائی کے دوران سیاسی میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ سلمان اکرم راجہ ریاست اور ریاستی اداروں پر مجرمانہ سازش کے لیے بانی PTI سے صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وکلا صفائی کے احتجاج کے بعد پروسیکیوشن کے 2 گواہ سب انسپیکٹر سلیم قریشی اور منظور کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ وکلا صفائی کو احتجاج پر عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، شو کاز نوٹس۔ سماعت کے دوران کنوینر JIT SP فیصل سلیم بھی عدالت پیش ہوئے۔ عدالت طلبی کے باوجود SSP انویسٹیگیشن راولپنڈی پیش نہ ہوئے۔ سماعت کے دوران بانی PTI کو عدالت پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران شبلی فراز، زرتاج گل، امجد خان نیازی، عثمان ڈار، فواد چودھری سمیت متعدد ملزمان عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اب مزید اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 جون کو ہوگی، تو بڑی انٹرسٹنگ اور غیر معمولی سچویشن جنم لے رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے 4 ماہ میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کو نمٹانے کے آرڈرز ڈائریکشنز کے بعد ATC عدالتیں متحرک ہو گئی ہیں، اور PTI کے لاہور کے معاملے میں بھی برہمی کا اظہار کیا اور راولپنڈی کے معاملے میں بھی برہمی کا اظہار ہوا۔ سلمان اکرم راجہ کو انٹری نہیں ملی، تو یہ ایک بڑا سوال اپنے تائیں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کہاں تک جا کر رکتے ہیں۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔